इलेक्ट्रिक स्कूटी वर्सेस पेट्रोल स्कूटी कौन बेहतर? यार आजकल हर कोई परेशान है। पेट्रोल के भाव देख के तो दिल ही बैठ जाता है, ऊपर से ये प्रदूषण, गाड़ियां चलाते हुए भी डर लगता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी एक अच्छा ऑप्शन लगता है। लेकिन क्या वाकई में इलेक्ट्रिक स्कूटी उतनी ही बढ़िया है, या फिर हमारी पुरानी पेट्रोल वाली स्कूटी ही सही है? आज हम करेंगे इन दोनों का महामुकाबला। इलेक्ट्रिक स्कूटी वर्सेस पेट्रोल स्कूटी, कौन जीतेगा ये जंग? किस में है दम, किस में है रफ्तार, और सबसे जरूरी किस में है बचत का दमदार पावर? देखते रहिए ये वीडियो अंत तक और जानिए कौन सी स्कूटी आपके लिए परफेक्ट है। ईंधन और लागत, जेब पे कितना पड़ेगा असर? आज हम जानेंगे कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटी में से कौन सी आपके बजट के लिए बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं जेब की, क्योंकि आखिरकार हर किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि खर्च कितना होगा। क्योंकि यार पेट्रोल पंप पे जाके तो पहले ही आत्मा कट जाती है। पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे हमारी जेब पर भारी असर पड़ता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको बस बैटरी चार्ज करनी होती है, जो कि पेट्रोल भरवाने से कहीं ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक है। और बिजली का बिल तो आप पहले से ही भरते आ रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, बस अब आपको थोड़ा सा और जोड़ना होगा। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी फुल चार्ज करने में 3 यूनिट बिजली लगती है, जो कि एक सामान्य घर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और एक यूनिट का रेट है 10 रुपए, यानी 3 यूनिट का खर्चा हुआ 30 रुपए, यानी फुल चार्ज में खर्च हुए सिर्फ 30 रुपए। और इससे आप चलेंगे पूरे 80 किलोमीटर। सोचिए कितना सस्ता और किफायती है। और इससे आप चलेंगे पूरे 80 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का खर्चा हुआ सिर्फ 37 पैसे। मतलब 1 किलोमीटर का खर्चा हुआ सिर्फ 37 पैसे। अब जरा सोचिए, रोजमर्रा के कामों के लिए, मार्केट जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए कितनी बचत हो जाएगी। अब जरा पेट्रोल स्कूटी की बात कर लेते हैं। पेट्रोल स्कूटी में आपको हर बार पेट्रोल भरवाना पड़ता है और पेट्रोल के दाम तो आप जानते ही हैं कितने ज्यादा हैं। मान लीजिए आपकी स्कूटी 50 का एवरेज देती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती है, और पेट्रोल है 100 रुपये लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा हुआ 100 रुपये, यानी 1 किलोमीटर का खर्चा हुआ 2 रुपये। देखा आपने, पेट्रोल स्कूटी में सफर करना कितना महंगा है, इलेक्ट्रिक स्कूटी में सफर हुआ कितना सस्ता। और यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि पर्यावरण की भी बात है। अब सोचिए, रोजमर्रा के कामों के लिए, मार्केट जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए कितनी बचत हो जाएगी, और साथ ही आप पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। या ऑफिस जाने के लिए कितनी बचत हो जाएगी। तो अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी जेब और पर्यावरण दोनों को बचाना चाहेंगे? मेंटेनेंस, मिस्त्री की दुकान से छुट्टी कब मिलेगी, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। खासकर जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं। यार नई गाड़ी ली है और मिस्त्री की दुकान के चक्कर काटने पड़ी ढे तो मजा खराब हो जाता है। सोचिए, आपने एक नई स्कूटी खरीदी है और कुछ ही महीनों में आपको उसे मिस्त्री के पास ले जाना पीडीडी देता है। यह कितना निराशाजनक हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में इंजन नहीं होता, मतलब कम पार्ट्स, और कम पार्ट्स मतलब कम मेंटेनेंस। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इंजन के बिना आपको उन तमाम समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो एक पेट्रोल इंजन में होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको बस बैटरी और मोटर का ध्यान रखना होता है, और वो भी साल में एक आध बार चेक करवाना काफी होता है। बैटरी और मोटर की देखभाल करना भी बहुत आसान है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि बैटरी चार्ज है और मोटर सही से काम कर रही है। पेट्रोल स्कूटी में तो यार इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, क्लच वायर, ब्रेक शू, ये सब तो चलता ही रहता है। हर कुछ महीनों में आपको इन सब चीजों को बदलवाना पड़ता है, और यह सब न केवल समय लेता है बल्कि पैसे भी खर्च करता है। ऊपर से हर 3 महीने में सर्विसिंग, समझ रहे हैं ना? हर 3 महीने में आपको अपनी स्कूटी को सर्विसिंग के लिए ले जाना पड़ता है, और यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है, खासकर जब आपके पास समय की कमी हो। इलेक्ट्रिक स्कूटी मतलब मेंटेनेंस का झंझट ही खत्म। आप बस अपनी स्कूटी को चार्ज करें और चलाएं। कोई इंजन ऑयल बदलने की जरूरत नहीं, कोई स्पार्क प्लग की चिंता नहीं। बस बैटरी चार्ज करें और निकल पड़ी। आपका समय बचेगा और पैसे भी। सोचिए, आप मिस्त्री की दुकान के चक्कर काटने के बजाय अपने समय का उपयोग और भी महत्वपूर्ण कामों में कर सकते हैं। और पैसे की बचत तो है ही, जो आप अन्य जरूरी चीजों में लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ आपका जीवन और भी आसान और सुविधाजनक हो जाता है। चैप्टर 3, स्पीड और माइलेज, रफ्तार का जुनून या मंजिल की चाहत। अब बात करते हैं रफ्तार की। स्पीड का अपना ही एक अलग मजा है, और यह मजा हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है।
जब आप एक स्कूटर पर सवार होते हैं और हवा से बातें करते हैं तो वो एहसास ही कुछ और होता है। यार, मानता हूं स्पीड का अपना ही एक अलग मजा है, लेकिन क्या हर बार हमें धूम मचाले वाला सीन क्रिएट करना है? कभी कभी हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। तेज रफ्तार में स्कूटर चलाना जितना रोमांचक हो सकता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको आराम से 60-70 की स्पीड दे देगी, जो कि शहर में चलने के लिए काफी है। शहर की सड़कों पर जहां ट्रैफिक और सिग्नल्स का जाल बिछा होता है, वहां इतनी स्पीड पर्याप्त होती है। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक स्कूटी का चलाना पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। हां, अगर आपको हाईवे पे 100 की स्पीड से बाइक उड़ानी है तो फिर पेट्रोल स्कूटी ही आपकी सच्ची दोस्त है। हाईवे पर तेज रफ्तार का मजा ही कुछ और है। लेकिन ध्यान रहे, हाईवे पर भी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेलमेट पहनना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना कभी ना भूलें। माइलेज की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बार चार्ज करने पे आपको 80-100 किलोमीटर तक ले जाएगी। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो रोजाना कम दूरी तय करते हैं, और चार्जिंग पॉइंट्स की बढ़ती संख्या के साथ अब चार्जिंग की चिंता भी कम हो गई है। पेट्रोल स्कूटी का माइलेज तो आप जानते ही हैं, 40-50 का एवरेज तो चलो ठीक है, लेकिन ट्रैफिक में फंस गए तो फिर पेट्रोल करने लगता है, और पेट्रोल के बढ़ते दामों के साथ यह और भी महंगा सौदा बन जाता है। इसलिए अगर आप शहर में ज्यादा चलते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बेहतर विकल्प हो सकती है। अंत में यह आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं, रफ्तार का जुनून या मंजिल की चाहत। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सोच समझकर फैसला करें और सुरक्षित रहें। चैप्टर 4, पर्यावरण प्रभाव, धुआंधार सवारी या स्वच्छ हवा की सैर। यार, ये प्रदूषण रोज रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी एक वरदान से कम नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटी से धुआं नहीं निकलता, मतलब प्रदूषण भी नहीं। पेट्रोल स्कूटी तो धुआं छोड़ती ही है, साथ में कार्बन भी फैलाती है। अब जरा सोचिए, अगर हम सब इलेक्ट्रिक वाहन अपना लें तो हवा कितनी साफ हो जाएगी। बच्चों को भी एक स्वच्छ वातावरण देने की जिम्मेदारी हमारी ही है। चैप्टर 5, चार्जिंग वर्सेस रिफ्यूलिंग, इंतजार की आग या फिर भरते रहो का खेल। यार, पेट्रोल पंप पे लाइन में लगना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। इलेक्ट्रिक स्कूटी को आप घर पे ही चार्ज कर सकते हैं, वो भी रात को सोते समय। सुबह तक बैटरी फुल। हां, अगर आपको अचानक ही लंबा सफर करना पड़ी अच गया तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि अब तो जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी खुल गए हैं, तो यह समस्या भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। पेट्रोल स्कूटी में तो भाई, जब तक टंकी खाली ना हो जाए मजा नहीं आता, और फिर शुरू होता है भाई 200 का पेट्रोल डलवा दे। तो दोस्तों, ये था हमारा महामुकाबला, इलेक्ट्रिक स्कूटी वर्सेस पेट्रोल स्कूटी। अब फैसला आपको करना है कि कौन सी स्कूटी आपके लिए बेहतर है। अगर आप कम खर्च में चलने वाली, प्रदूषण रहित और मेंटेनेंस फ्री स्कूटी चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, हाई स्पीड चाहिए और बार बार चार्जिंग का झंझट नहीं चाहिए, तो पेट्रोल स्कूटी आपकी सच्ची साथी है।